यूपी के हसास जिलों में शुमार अलीगढ़ एक बार फिर चर्चा में है। वजह है इजरायली झंडा जो इस वक्त अलीगढ़ शहर की सड़कों पर नजर आ रहा है। इसको लेकर पूरे मामले में हिंदू महासभा ने कार्रवाई की मांग की है। हिंदू महासभा की तरफ से जारी किए गए लेटर में इजराइल और फिलिस्तीन से इस मामले को जुड़ा बताते हुए इजराइल के झंडों को पैरों तले रौंदने की बात कही जा रही है। हिंदू महासभा ने मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के बरौला जाफराबाद फ्लाईओवर का है। मकामी लोगों के मुताबिक किसी नामालूम शख्स या ग्रुप ने शहर के एक बिजी रोड बरौला फ्लाईओवर की सड़कों पर इजराइल के झंडे लगा दिए। हिंदू महासभा का दावा है कि पैदल चलने वाले लोग और गाड़ियां इन झंडों को कुचले इसलिए लगाए गए हैं। इस मामले पर हिंदू महासभा डीएम अलीगढ़ के नाम लिखा खत है। इसमें उनकी तरफ से मांग की गई कि किसी भी हसास इलाकों पर ऐसी अलामतों को रखना जानबूझकर कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है। जब कोई मजहबी या सियासी अलामत सड़क पर रखी जाती है तो जाहिर तौर पर उस पर गाड़ियां और लोग गुजरते हैं, जिससे किसी के जज्बात को भी ठेस पहुंच सकती है। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और चलिए सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अलीगढ़ से अभिषेक माथुर। अभिषेक, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलीगढ़ के ये सिविल लाइन क्षेत्र में बरौला पुल है, जहां पर इस तरह का ये वाकया सामने आया है कि पुल पर इजराइल का एक झंडे को बनाया गया और इसकी जानकारी जब थाना सिविल लाइन पुलिस को हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इस झंडे को तत्काल हटवाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी अराजक तत्व के द्वारा शरारत करने की कोशिश की गई है और पुलिस इन अराजक तत्वों की जांच में जुट गई है। ये जो इजराइल का झंडा है, इसको बनाने के पीछे का मकसद क्या रहा, हालांकि इस चीज की अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश के बाद ही ये सामने आएगा कि आखिर जो झंडा बनाया गया सड़क पर, क्योंकि बताया जा रहा है, जैसे हिंदू महासभा का जो बयान आया और उसमें कहा गया है कि इजराइल का झंडा सड़क पर इसलिए बनाया गया जिससे कि वो वाहनों से उसको रौंदा जा सके या पैरों तले उनको कुचला जा सके। तो इस मकसद से जो है बनाया गया, या इसके पीछे क्या मकसद रहा, इस चीज की जो पुलिस है वो जांच कर रही है और जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जो झंडा है इजराइल का वो क्यों बनाया गया। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से हम लगातार ये देख रहे थे पिछले दिनों जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध हुआ था और उसमें कई सारे जो फिलिस्तीन है उसमें जो मौत भी हुई थी, तो कहीं ना कहीं इस चीज को देख करके भी जोड़ा जा रहा है कि जो ये झंडा है इजराइल का वो एक अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए। लेकिन अलीगढ़ संवेदनशील इलाका है, संवेदनशील शहर है और जो जिस जगह इस झंडे को बनाया गया है वो भी एक संवेदनशील, अति संवेदनशील क्षेत्र है। तो पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है या कौन किन लोगों के द्वारा इसको जो बनाया गया ये झंडे को, इसकी जो है जांच पड़ताल की जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, काफी डिटेल में आपने बताया है, लेकिन आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। बरौला फ्लाईओवर जो है काफी व्यस्तम फ्लाईओवर माना जाता है, खास तौर पर यहाँ हर तरफ सीसीटीवी भी लगे हुए हैं। उसके बावजूद अगर इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो यकीनन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के ऊपर भी ये सवाल है। दूसरी अहम बात कि जब पता है कि अलीगढ़ जैसा सेंसिटिव इलाका है तो वहां पर इतनी बड़ी ये वारदात हो जाती है और अब ये तमाम तर चीजें सामने आ रही हैं। क्या किसी तरह का पॉलिटिकल बयान भी सामने आया है अलीगढ़ से? तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक माथुर, जो कि अलीगढ़ से इस बेहद अहम मामले पर तफसीलात दे रहे थे। उनका कहना था कि इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से सड़क पर ये झंडे नजर आ रहे हैं, हिंदू महासभा ने इसको लेकर एक खत भी लिखा है। अलीगढ़ का व्यस्तम इलाका है, सिविल लाइन जहां का ये मामला बताया जा रहा है। तो अलीगढ़ में बदनामी फैलाने की, अमन शांति को नुकसान पहुंचाने की ये किसकी साजिश हो सकती है, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं। और इसी पर हम अभिषेक से तफसीलात आप तक पहुंचा रहे थे, मगर अभिषेक से किसी वजह से हमारा राब्ता चूंकि टूट गया है, इसलिए पूरी मालूमात हम आपको अभी तक जो दे रहे हैं सिर्फ वही हमारे पास है। अभिषेक माथुर जो उन्होंने जितनी तफसीलात दी हैं, हालांकि हम उनसे मजीद
तफसीलात भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभिषेक से हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है, टूट गया है। इस वजह से जो अभी तक की जो इत्तलात हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सड़क पर इजराइल के ये झंडे नजर आ रहे हैं। बरोला जो फ्लाईओवर है वहां का ये मामला बताया जा रहा है। तो किसने की अलीगढ़ में ये साजिश, इसको लेकर लगातार सवालात उठ रहे हैं। सबसे अहम ये कि इस पूरे मामले पर अब वहाँ सियासत भी किस तरह से गरमाई हुई है, इस पर भी लगातार नज़र बनी हुई है। तो अलीगढ़ से ये अहम खबर जिस पर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। तो सड़क पर इजराइल झंडे का ये मामला है, इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है उस पर भी नजर बनी हुई है। तो बेहद अहम ये खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। तो किसने की अलीगढ़ में ये साजिश, इसको लेकर क्या कुछ तफ्तीश की जा रही है वो भी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। और इस सिलसिले में हिंदू महासभा ने अलीगढ़ के डीएम को बाकायदा एक खत भी लिखा है। तो बेहद अहम खबर, इजराइल के झंडे के ऊपर से गुजरे लोग और इस पूरे मामले पर झंडा लगाने से माहौल बिगड़ने का ये खदशा, जो कि अलीगढ़ हसास तरीन इलाकों में शुमार किया जाता है। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम लगातार ये कहते रहे हैं कि अमन और शांति को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी हरकत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर अब प्रशासन यहाँ पर क्या कुछ कार्रवाई करता है उस पर भी नज़र बनी हुई है। तो सड़क पर जिस तरह से ये तमाम तर झंडे नजर आ रहे हैं, इनको लेकर लगातार यहाँ कशीदगी के बढ़ने का खदशा था। अब इस मामले पर कार्रवाई की बात कही गई है। तो अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। अपने नुमाइंदे अभिषेक से हम तमाम तर तफसीलात आप तक पहुंचा रहे हैं और जिस तरह से अभिषेक ने बताया, जो उन्होंने जितनी इत्तला दी उसके मुताबिक इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई का इम्कान है। तो अहम खबर जिस पर लगातार नज़र बनी हुई है। आपको बता दें कि यूपी के अलीगढ़ में इजरायली झंडा इस वक्त अलीगढ़ शहर की सड़कों पर नज़र आ रहा है। इसको लेकर पूरे मामले में हिंदू महासभा ने कार्रवाई की मांग की है। हिंदू महासभा की तरफ से जारी किए गए लेटर में इजराइल और फिलिस्तीन से इस मामले को एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे अभिषेक माथुर का। अभिषेक, आपसे हम तफसीलात जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या किसी तरह का इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आया है? प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्योंकि डीएम के नाम एक खत भी लिखा गया है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो हिंदू महासभा है उसके द्वारा जो है इस पर अपना रिएक्शन दिया गया और ये कहा गया है कि ये जो है अलीगढ़ में इस तरह की घटना होना एक बहुत बड़ी बात है और पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आखिर ये किसके द्वारा जो है शरारत की गई है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में और योगी आदित्यनाथ की सरकार और बावजूद इसके कि इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है। जो इजराइल का झंडा है वो एक बीचों बीच सड़क पर बनाया जाता है। कहा जाए अगर सिविल लाइन क्षेत्र की जहां पर ये बरोला पर झंडा बनाया गया, तो ये पूरा जो इलाका है ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और इसी इलाके में इस तरह का जो झंडा है वो बनाया गया। हालांकि जो पुलिस है वो सीसीटीवी कैमरे हैं तमाम और अपने जो इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से पुलिस जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है और यही पता लगाया जा रहा है कि किसके द्वारा जो है ये शरारत की गई है। लेकिन अभी तक पुलिस की जांच में कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। हमारे यहाँ के जो एसपी सिटी है उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसका जो है पता लगाने की कोशिश की जा रही है और जिसके द्वारा ये जो
कृत्य है जिसके द्वारा ये जी, किया गया है, जी, शरारत करने की कोशिश की गई है, जी। उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से हम देखते रहे हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते रहे हैं कि शांति में खलल डालने की किसी भी हरकत को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा, तो उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन जल्द ही इस मामले में सख्त कदम उठाएगा। बिल्कुल देखे है ना, जिस तरह से वारदात की गई है, क्योंकि इजराइल का झंडा बनाना और उसके ऊपर इस मकसद से कि उसको जमीन पर बनाया जाए और उसको पैरों तले जी रौंदा जी जाए जी या जी। वाहन है उनके द्वारा रौंदा जाए, तो ये एक बहुत गंभीर बात है। कहीं ना कहीं जो शांत समुदाय है उसको जो है शांति भंग करने की कोशिश की गई है और जो अराजक तत्व हैं वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए, इसको लेकर के ही अलीगढ़ की जो पुलिस है वो तुरंत एक्टिव मोड में आई और पुलिस ने सबसे पहले उस झंडे को वहां से हटाया, क्योंकि जो झंडा था